अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। रिजवान अकरम क्लासरूम में रिजवान अकरम बहसीत तालिब इल्म हाजिर है। और क्लासरूम में हमेशा की तरह एक तालिब इल्म और एक उस्ताद के साथ मौजूद हैं। आज हम जिन उस्ताद से सीखने की कोशिश करेंगे उनका नाम आमिना सुहेल है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पेशे के एतबार से बैंकर हैं। तो आज हम सीखेंगे कुछ इनके बारे में और कुछ थॉट प्रोसेस के बारे में। तो आमना, वेलकम टू द शो और प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम रिजवान आपको एंड टू ऑल द व्यूअर्स। जैसा कि आपने बता दिया है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इसके साथ साथ मैं सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, बैंकर भी हूँ बाय प्रोफेशन एंड आई एम आल्सो एमबीए स्टूडेंट। और ये कि इंस्पिरेशनल स्पीकिंग जो है वो मेरा पैशन है। तो पहले तो मैं लाइव नहीं करती थी, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेज भी क्रिएट कर लिया, तो नाउ आई एम डूइंग इट लाइव ड्यू टू दिस पेंडेमिक, आप कह सकते हैं। तो ये मेरा तारुफ है। आमना, बैंकर का और मोटिवेशनल स्पीकर का आपस में क्या लिंकेज बना है, वो प्लीज मुझे डिफाइन कीजिए। यू कैन से इट्स एज अ डेस्टिनी। ठीक है, और कोई लिंक ऐसा सच होता नहीं है। एक आई थिंक डॉक्टर भी मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, ठीक है, लाइव एग्जांपल्स भी हमारे पास। इंजीनियर भी बन सकता है, तो आई थिंक बीइंग बैंकर डजंट रिलेट टू माय मोटिवेशनल स्पीकिंग इनसाइट्स के जो आई वुड लाइक टू। तो ये बस ये है कि ब्लेसिंग है, हम सब में कुछ ना कुछ एक चीज होती है जो विच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसी तरह से आई बिलीव कि इंस्पिरेशनल स्पीकिंग मेक्स मी डिफरेंट एंड इट्स माय पैशन, so I do it. अच्छा आमना, अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइएगा, लाइक फ्रॉम वेयर यू गॉट योर एजुकेशन एंड देन मोटिवेशनल की तरफ आप कैसे आए। मोटिवेशनल की तरफ कैसे आई, और एजुकेशन मेरी पहले तो इंटीरियर सिंह से थी। ठीक है, फिर मैं अब इंटीरियर सिंह में नहीं हूँ, तो आगे कंटिन्यू की मैंने जो आप कह सकते हैं कि कराची से। उसके बाद यहीं पे स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज भी हुई, फिर यूनिवर्सिटी भी हुई। इसके साथ साथ ये था कि बचपन से ही आप कह सकते हैं कि स्कूल लाइफ से ही स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो होता है वो मुझ में नहीं था। ठीक है, या कंपैरेटिवली लेस था विद अदर स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है कि जब भी मैंने बोला तो आई गॉट द फीडबैक कि यस यू आर टॉकिंग राइट, नेक्स्ट टाइम भी आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा। सो इट मेक्स मी लाइक कि मेरा सेल्फ स्टीम भी बूस्ट अप हुआ एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग कि आई कैन डू दिस। और नेचुरली फिर ये था कि आई कैन रिलेट माई सेल्फ विद इट। ये मेरी लाइकिंगनेस भी थी, या जैसे मैंने कहा कि पैशन भी था ऑफ माई लाइफ। तो इस तरह से अच्छा आमना, ये बताइएगा कि मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पायरेशनल स्पीकर में क्या डिफरेंस है। मोटिवेशनल स्पीकर अभी एक्चुअली वक्त की मुनासिबत से ना हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो गया है। ठीक है, तो पहले तो जो कुलीग्स वगैरह मेरे फ्रेंड सब जानते थे तो वो मुझे नहीं मजाक बनाते थे मेरा। बट अब जब वो फेसबुक और लाइव ये सब, तो अब तो वो भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, हाँ भाई अब तो हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, तुम भी हो, तो दे टेक मी एज ग्रांटेड। तो ये है एक चीज, और डिफरेंस एज सच कोई भी नहीं है। ये है कि यूनिकनेस है। ठीक है, यूनिकनेस इन द सेंस के मोटिवेशनल स्पीकर यूं समझ लें कि आपको डिमोटिवेटेड लाइफ को मोटिवेट करता है, बट इंस्पिरेशनल स्पीकर को आप ऑलराउंडर कह सकते हैं कि 360 डिग्रीज पे ये जाए काम करता है। इवन इफ यू आर मोटिवेटेड और आपके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है, तो इट कैन गिव यू इंस्पिरेशन। सो रिलेटिवली सेम ही है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बट आई चूज फॉर माई सेल्फ ज्यादा इंस्पिरेशनल स्पीकर। अच्छा आमना, आपने एक और भी चीज ऐड की, वो है ट्रेनर। तो क्या ट्रेनर और स्पीकर एक ही चीज है या ये भी डिफरेंट है। हाँ, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर डिफरेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ इंसान को मोटिवेशन दे सकता है, ठीक है, डिमोटिवेटेड लाइफ को मोटिवेट करता है, आपकी हेल्प करता है। और दूसरा वो आपको पॉजिटिव साइड ऑफ यूं समझ लें लाइफ के दिखाता है। बट ट्रेनर अलोंग द प्रोसेस आपके साथ होता है, आपको ट्रेनिंग देता है, फिजिकल ट्रेनिंग भी उसमें आ जाती हैं, जो कि एक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए या एक बंदे को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को वो ट्रेन करता है। यूजुअली जो मैं अपनी बात करूं, सॉरी, तो इट्स लाइक के ऑर्गेनाइजेशन डू कॉल ट्रेनर्स टू फॉर देयर एम्प्लॉइज। क्यों ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनर्स को बुलाते हैं? क्योंकि ट्रेनर्स उन्हें बताते हैं कि हाउ टू डू वर्क इफेक्टिवली। आपको एक एम्प्लॉय है, आप मैनेजर हैं, आप लीडर हैं, आपको कैसे डिफरेंट बनना है, हाउ टू लीड। तो ट्रेनर्स यूजुअली ये करते हैं। और ट्रेनर्स आपकी पूरी लाइफ में जैसे कि एंजाइटी से फाइट करवाना, डिप्रेशन से फाइट करवाना, या एनी कोई प्रॉब्लम है,
ट्रेनर्स में एनएलपी आ जाती है ट्रेनिंग, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो बहुत ही फेमस है और बहुत यूजफुल है आपकी जिंदगी के रिलेशनशिप्स में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जिंदगी में कहीं भी इट वर्क्स, तो इट हैपेंस। तो वो भी हम ट्रेनिंग लाइफ में सिखाते हैं कि हाउ टू डील विद द लाइफ। जबरदस्त। अच्छा, आमना ये बताइएगा, हम नॉर्मली लफ्ज सुनते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो क्या ये एजुकेशन और ट्रेनिंग भी सिनोनिम्स हैं या ये भी डिफरेंट है? ये भी डिफरेंट है। एजुकेशन में आपके पास ट्रेनर तो कम आ जाते हैं, बट फैसिलिटेटर और कोच, कोच भी नहीं बल्कि प्रोफेसर, फैसिलिटेटर और प्रोफेसर आ जाता है। कि आई होप रिजवान आप यही हो, लेकिन जैसा आपने कहा था मुझे कंटिन्यू करना था, हम कंटिन्यूएंगे। सो मुझे तो आवाज फैसिलिटेटर आ रही है और क्लियर ना। प्रोफेसर जो है वो एजुकेशनिस्ट है। वो आप ये समझ लें कि वो एजुकेशनल इदारे में आपको पढ़ा रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, बुक से रीड आउट करके पढ़ा रहे हैं, या आपका प्रोफेसर है जो आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे रहा कि जिसमें आप वो हो सके, ज्यादा इंटरेक्टिव हो सके, बट आपको वो लर्निंग दे रहा है। ट्रेनर इज डिफरेंट अगेन, ये सेम नहीं है। अच्छा, इसमें मुझे जी। ये बताइएगा कि आपने एनएलपी का जिक्र किया, बहुत इसका नाम हमने सुना हुआ है। क्या बताएंगे कि एनएलपी प्रोसेस क्या है? लाइक हम नाम सुनते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को भी देखते हैं, लेकिन ये प्रोसेस क्या है बेसिकली? रिजवान, आई कांट हियर यू। अमना, मैं आपसे ये पूछ जी। रहा हूँ कि एनएलपी का हम प्रैक्टिशनर्स का नाम सुनते हैं, तो एनएलपी बेसिकली है क्या? कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में क्या बता सकती हूँ, इट्स लाइक यूँ समझ लें कि जैसे ट्रेनर बनने के लिए आपको सीखना पड़ता है, इसी तरह से इट्स एन प्रोग्राम, ठीक है, एनएलपी प्रोग्राम होता है जो पहले आपको सीखना पड़ता है, देन ही आप कह सकते हैं कि एक साइकेट्रिस्ट होता है, ठीक है। आई बिलीव कि साइकेट्रिस्ट एनएलपी जरूर करता है, वो एनएलपी जरूर पढ़ता है। और मैं दूसरी एनएलपी को इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं या सक्सेसफुल लोग हैं, वो जरूर एनएलपी पढ़ते हैं, ठीक है, एंड दे रिक्वायर एनएलपी, वो उसके कोर्सेज लेते हैं। एनएलपी का जो मैंने सुना है कई जगहों पे, तो सिर्फ एक क्लास या एक घंटे के, 2 घंटे के, पीपल टेक चार्ज 1 लाख रुपीज, एंड इट्स ट्रू। क्योंकि वो आपके पूरे जो हिस्ट्री गुजरी है ना आपकी, वो भुलवा देते हैं। हमारे रिग्रेट्स होते हैं, हमारे मतलब जो पास्ट में हमारे साथ हुआ होता है कुछ बुरे हादसा, तो वो हमारे रिग्रेट्स रह जाते हैं, फिर वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हम कभी कभी भूल नहीं पाते अपने पास्ट को। तो एनएलपी हेल्प्स अस टू फॉरगेट दैट, जब हम जाके एनएलपी की वो लेते हैं, सेशंस कंडक्ट करते हैं या ऐसा कुछ। आमना, ये बताइएगा कि अब क्योंकि कोविड का दौर है और आपने तो शायद सेशंस लेके या वर्कशॉप्स लेके सीखी, तो अब तो हर चीज हम यूट्यूब से और ऑनलाइन सीखने की कगोदोम में मसरूफ हैं। रिजवान, क्या आपके इंटरनेट में एनएलपी, आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? मुझे आपकी आवाज मुसलसल आ रही है। आमना, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। आपके इंटरनेट में इशू है या मेरे इंटरनेट में इशू है? आपकी तरफ हो सकता है, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअसली आपकी आवाज आ रही है ना। मैं बात नहीं, करूं एक्चुअली कंटिन्यूअस? पॉइंट ये है कि मेरा इंटरनेट तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है और ये डेटा चल रहा है, तो इसमें आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से चलिए, ना लेट्स मसला सी हो, कि मैं ये दैट्स मेरी व्हाई आई तरफ एम से इशू हो थिंकिंग सकता है। कि तो लेट्स एडमिट कि मेरी तरफ से मिस्टेक हो सकती है। ओके। सो ओके। इसको मैं ये पूछ सकता हूँ कि एनएलपी जो है, हम आपने तो सेशन से सीखी होगी, हम लाइव सीख सकते हैं आजकल? जैसे यूट्यूब का दौर है और हम सब कुछ ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं। जी रिजवान, आमना, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्या आ हम रही है। एनएलपी ऑनलाइन सीख सकते हैं थ्रू वीडियोस और यूट्यूब? आई डोंट नो, कोर्सेज अगर कोई कंडक्ट करवा रहा है, जैसे मैं कोर्सेज कंडक्ट करवाती हूँ तो मैं तो डिफरेंट करवाती हूँ, ट्रेनिंग के या स्पीकिंग के, एनएलपी का तो अभी तक नहीं करवाया। तो अगर कोई ऐसे कोर्स कंडक्ट करवा रहा है तो इट कैन बी ऑथेंटिक, आप सीख सकते हैं ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं।
अदरवाइज वीडियोस वगैरह देख के आपको नॉलेज मिल सकती है एनएलपी के बारे में, आई मस्ट से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम तो कितनी ही हम फैली हुई है हर जगह पे। जी, हम ना आज हमारा जो टॉपिक है थॉट प्रोसेसिंग ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो आप बताएंगे ये थॉट प्रोसेस होता क्या है? पहले तो हम ये इससे मालूम कर लें। थॉट प्रोसेस हम कह सकते हैं कि इट्स एन आर्ट, कि आप अपनी थिंकिंग को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, आप किस तरह से सोच रहे हैं और आप अपने दिमाग में उस चीज के बारे में कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी कि एवरी डे वी फील या वी फाइंड कि कोई चीज है जो हमें प्रॉब्लम दे रही है या वी डोंट लाइक इट। ठीक है। और अल्टीमेट सॉल्यूशन जो दूसरा थॉट प्रोसेस है जिस पर हम काम नहीं करते, पहली थॉट तो आ जाती है कि वी डोंट लाइक समथिंग इन आवर लाइफ। पेंडेमिक की बात कर लें तो लोग बैठे हुए हैं, कुछ ऑफिस जा रहे हैं, या रेगुलर लाइफ में भी आप देख लें कि ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर घर आते हैं। समथिंग इज बिटवीन जो हम नहीं पसंद करते, और ये हर दिन हमें रियलाइज होती है। इसका अगला जो थॉट है ना, वो हम नहीं सोचते, विच इज टू मूव ऑन, सिंपली टू शट दैट थिंग आउट एंड टू मूव ऑन। बट वो हम नहीं करते क्योंकि दिस इज एन आर्ट। आई थिंक वो आर्ट ही क्या है, आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपको प्रोसेस में फंक्शन में लाना है। एंड आई कैन टेल यू कि दिस इज इन योर हैंड्स, ये आपके हाथ में होता है कि हाउ यू आर प्रोसेसिंग योर थॉट्स। हम ना ये बताइएगा कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंट्रोल आवर थॉट्स? अपने ख्यालात को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो मनफी ख्यालात ना आए? मनफी ख्यालात ना आए, इसके लिए हमें सिंपली, सबसे पहली बात, क्योंकि काफी सारे लोग आज के दौर में एक्सट्रोवर्ड हैं, ठीक है, हम कम्युनिकेशन, इतनी ग्लोबलाइजेशन हो गई है, तो आप अपने आप को नेगेटिव पीपल से अलग कर दें। सबसे पहला और सिंपल सा वे, नेगेटिव पीपल से आप दूर हो जाएं। उसके बाद यू कैन डू मेडिटेट, यू कैन डू योगा, पीपल डू दिस। अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करने के लिए पीपल डू दिस। उसके बाद आप जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रही हैं, आप उन पे अपना थॉट प्रोसेस चलाएं। जैसे हम आज बात कर रहे हैं ना प्रोसेसिंग थॉट्स की, अब उस पर अपना थॉट प्रोसेस चलाएं और नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील करें। आप कर सकते हैं, जब आप अपने आप से बात करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बेस्ट, सबसे जो मुझे लगता है बेस्ट है, विच इज के रिमेंबर, नो वन इज परफेक्ट इन दिस लाइफ। कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो ह्यूमन इज परफेक्ट। हम कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तो हम भी उन लोगों में शामिल हैं जो कहते हैं दूसरों के लिए। हम परेशानी यही होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो हमें यही लगता है ये पॉजिटिव क्यों नहीं है या ये ऐसा क्यों नहीं है। तो नो वन इज परफेक्ट, इवन यू आर नॉट परफेक्ट। तो ये छोड़ना, ये सोचना छोड़ दें एंड मूव फॉरवर्ड। ये तो आप सिंपली गूगल भी कर सकते हैं, यू कैन हैव द आंसर्स कि पॉजिटिव कैसे चेंज किया जाए अपने माइंड को नेगेटिव से। अच्छा, ड्यूरिंग पेंडेमिक हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि हम सराउंडिंग्स में नेगेटिव हैं सब। तो हम इस थॉट प्रोसेस के थ्रू नए आइडियाज कैसे सोच सकते हैं? नए आइडियाज कैसे सोच सकते हैं? नए आइडियाज पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक सिनेरियो है, थिंक लाइक, इमेजिन यू आर सिटिंग इन मीटिंग रूम, ठीक है। और क्योंकि हम कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में सिंपलेस्ट थिंग्स बिकम डिफिकल्ट, आर मोस्ट डिफिकल्ट इन लाइफ। एग्जैक्टली। बॉस एंटर्स इन द रूम, और फिर बॉस आपको कहता है कि यू हैव टू गिव मी द क्रिएटिव आइडिया, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, सिंपल, बस एक आइडिया दे दो आउट ऑफ द बॉक्स जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पे जाके हमारे लिए इनोवेटिव आइडिया बने। वो सिंपल कह देता है, बट हमारे लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ द बॉक्स या क्रिएटिव थिंकिंग के लिए सबसे पहले तो आप अपने वाई को ढूंढें। ठीक है, ये मत सोचें क्या करना है, ये सोचें क्यों करना है, मुझे आज इस बॉक्स से बाहर क्यों निकलना है। और एक चीज और याद रखें कि बॉक्स से जब आप बाहर जाए ना, तो वापस भी आपको आना है। कुछ लोग बाहर ही रह जाते हैं और फिर वो सिर्फ इमेजिनरी रह जाते हैं और फिर वो सिर्फ हवाओं में ही बातें होती हैं। सो यू हैव टू कम बैक इन द बॉक्स एज वेल, क्योंकि आपकी रेजिडेंस वहीं पर है। तो सिंपल है कि आप क्या करें, वाई को जवाब दें कि मुझे कैसे, क्यों करना है ये। जब सवाल ये क्या है कि क्यों करना है, मुझे थिंक क्यों करना है। उसके बाद हम कंफर्ट जोन से नहीं निकालते हैं। मैं आपको अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड या फील्ड से रिलेटेड एक और चीज बता दूं जो कि लाइफ में, जिंदगी में हो रही है, विच इज पीपल आर लिटरली पेइंग इन मिलियंस एंड बिलियंस टू अदर पीपल्स जस्ट टू थिंक।
सोचने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो लोग हायर करती हैं सिर्फ एनालिटिकल थिंकिंग के लिए कि आप हमें सोच के दें, आप हमें सोच के बताएं क्या करना है। मतलब जो वो सीईओ है, इतने सीनियर लेवल पे बैठा हुआ है, वो कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहा, वो सोच नहीं रहा। तो हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, हम कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो हम आउट ऑफ द बॉक्स और क्रिएटिव सोच अच्छा, सकते हैं। जी। आमना, ये जो पेंडेमिक चल रही है इसमें तो हम ऑलरेडी कंफर्ट जोन में तो है ही नहीं ना। लाइक जी। हमारा जो इशू है वो ये है कि हमें हर तरफ से कोरोना के अलावा खबर कोई नहीं दी जाती। इवन कि मैंने अपने इतने सेशंस में कोई सेशन कोविड के हवाले से नहीं किया, लेकिन कोई ऐसा सेशन नहीं है जिसके अंदर से मैंने कोई सवाल पूछा और किसी भी गेस्ट ने वो कोविड के हवाले से उस पर जवाब ना दिया। तो हम कैसे मतलब उसको सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स कैसे चले जाएं और इस थॉट से बाहर कैसे आ जाएं, पॉजिटिव कैसे रह लें। बाय थॉट और अ प्रॉब्लम आई कैन से कि हम सब यूनाइटेड हैं इस वक्त। ठीक है, जैसे मैंने अपने इस ठीक है। सवाल आपके इस टॉपिक के आगाज में ही कहा था कि हमें रोज एक चीज तंग करती है, हमारी जिंदगी में हमें पसंद नहीं है, सही है। तंग करती है। तो अब हम सबकी जिंदगी में एक चीज कॉमन हो गई है, दैट इज कोविड, जिससे हम तंग आ चुके हैं। ठीक है। हम अपने प्यारों को जाते हुए देख रहे हैं या बीमार देख रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड न्यूज सुन रहे हैं। अच्छा, सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने? टू मूव ऑन, टू मूव फॉरवर्ड। ये आपको सुनने में सिंपल लग रहा होगा, बट जब आप करेंगे तो इट इज इफेक्टिव। इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं और सही हैं। आप टीवी बंद कर दें, आप न्यूज सुनना छोड़ दें। ट्रस्ट मी, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। जब से आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मैंने कोविड के बारे में सोचना, जानना, समझना सब कुछ छोड़ दिया है। आई एम नॉट रीडिंग अबाउट इट, आई डोंट इवन फील लाइक इट एग्जिस्ट। तो क्यों? क्योंकि मैंने मूव मूव फॉरवर्ड कर लिया। अदरवाइज मेरी थॉट्स बहुत चलती थी, फैमिली के बारे में केयर करना, हम सब के आपस में रिश्तेदार, उनके बच्चे, सब कोई, उनकी फिक्र। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, जो हम रेगुलर लाइफ में भी हमारे साथ होता है, वो ये है कि इट्स लाइक के हम कभी भी वी डू नॉट डिस्कस विथ आवर फैमिली और आवर क्लोज फ्रेंड्स अबाउट समथिंग दैट इज हर्टिंग इन आवर लाइफ या समथिंग दैट इज प्रॉब्लमेटिक इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में कोई एक पार्ट ऑफ लाइफ ऐसा है जो प्रॉब्लम दे रहा है, हम वो डिस्कस नहीं करते। डिस्कशन से सॉल्यूशन निकलता है। तो हम जब वो डिस्कस नहीं करते तो हमारे अंदर एंजाइटी डेवलप होती है, इसके साथ साथ हमारे अंदर डिप्रेशन डेवलप होता है, जो बहुत हो रहा है। अगर आपको तकलीफ है या आपका कोई प्यारा है जो कोविड पॉजिटिव है, जस्ट डिस्कस इट, कम्युनिकेट, हेल्प आउट। दूसरों से जब कम्युनिकेट करेंगे तो हेल्प, और आजकल यही हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी बहुत हेल्पिंग है। हम एज अ नेशन पाकिस्तान, हम बहुत हेल्पिंग है कि किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं से सोर्स निकाल के उसे प्रोवाइड किया जा रहा है कि। और दूसरा, सोशल नेटवर्किंग में देखें हम कितने काम कर रहे हैं, अलॉन्ग विथ मी, अलॉन्ग विथ यू। हम भी, मतलब लाइक पीपल आर फॉलोइंग अस, ग्रुप ऑफ पीपल है, मास पीपल हमें देख रहे हैं। वी कैन ऑल्सो हेल्प। तो you can discuss the problem which is creating which is in your life. आमना, एक सवाल है कि मैम स्ट्रेस से कैसे निकला जाए। हर रोज स्ट्रेस हो जाती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये हमारे कॉमन मैटर्स हैं, स्पेशली ये इन दिनों के अंदर कि हम लोगों से बाहर नहीं जाके मिल पा रहे। हम टेलीफोन्स पे, हम इस बॉक्स के थ्रू लोगों से मिल रहे हैं, बट हम आदी हो चुके हैं फिजिकली लोगों से मिलने के, बैठक्स लगाने के, गप्पे लगाने के, पार्टीज के, गैदरिंग्स के। तो अब डिप्रेशन और एंजाइटी है, तो इससे कैसे कोप अप किया जाए। पहले, सबसे पहले तो ये बिलीफ रखें कि दिस इज टाइमली। ठीक है, दुनिया में हर चीज फॉर अ टाइम बिंग और टाइम पर आती है, एंड इट हैज टू कम। द COVID-19 had to come in 2020 and inshallah it will soon be disappear, inshallah। तो ये टाइम है। सबसे पहले तो इंशाल्लाह। आपको थॉट प्रोसेस करना है, अपने दिमाग को समझाना है कि ये टाइम भी है, कुछ अरसे तक मैं नहीं मिल सकता, इट्स हर्टिंग या इट्स डिप्रेसिव कि आप नहीं मिल पा रहे फिजिकली, आप नहीं जा पा रहे जैसे आप यूजुअली जाते थे। आई कैन ऑल्सो रिलेट टू इट, बट ट्रस्ट मी, इट्स टाइम भी। एक टाइम आएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब आप ये सोचें कि वो एक मूवी का भी डायलॉग है, मेरी बहुत फेवरेट मूवी है, जिसमें वो कहता है कि टुमारो इज अ मिस्ट्री and yesterday was a history but today is a present। ठीक है, that's why today is a gift, sorry, and that's why we called it present। तो जो आज है ना, जो COVID-19 मिला है, टेक इट एज अ प्रेजेंट।
फ्रॉम अल्लाह, क्योंकि हमारा ईमान तो यही है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम कैसे भूल सकते हैं ये बात। तो सिंपली यही है जबरदस्त। कि डोंट बी डिप्रेसिव, मेडिटेट करें। और अगर आपको डिप्रेशन है, हो रहा है कि आप नहीं मिल रहे, तो प्लीज उन लोगों से बात करें जिससे आप मिलना चाहते हैं, और कंफर्म करें कि उनके आसपास कोई कोविड का नहीं है, आप भी नहीं है। लॉकडाउन से छुप के बच के किसी बहाने मिल लें आप, 5-10 मिनट के लिए मिल लें, बट प्लीज कीप सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल। यही कर अच्छा सकते हैं आप। आमना, हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये अल्फाज इतने कॉमन हो चुके हैं कि कोई शख्स किसी और वजह से भी परेशान हो तो उसको स्ट्रेस, एंजाइटी और इसका डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। कोई सिम्टम्स होती हैं इसकी कि स्ट्रेस है किसी बंदे को, या किसी को एंजाइटी है या डिप्रेशन है, कोई ऐसी सिम्टम जिनसे हमें लगे कि यार वाकई इसको कुछ सोल्यूशन मिलना चाहिए? सबसे बड़ा मैं एक सिम्टम बता दूं। सबसे बड़ा जो सिंपल है जज करना, वो इंसान बात करना छोड़ देता है, वो बोलना बहुत गुड। कम करता है। अगर वो कम भी बोल रहा ठीक है है। ना, वो और कम कर देता है बोलना। अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं कि जिसने रिलेटिवली बात करना छोड़ दी है या कम कर दी है, ट्राई टू गेट कनेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे एक मसला यह है हमारा कि हम उससे सिर्फ बात खरीदने के लिए कनेक्ट हो जाते हैं कि क्या चल रहा है इसकी जिंदगी हम्म। में, ये मालूम करो, तुम क्यों चुप हो। ये और भी तकलीफ दे और डिप्रेसिंग होता है। आप उससे बल्कि साथ बैठें और पूछें कोई प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, और सुनाओ कोई ऐसी चीज है, पूछा करें आपकी फैमिली में कोई है, आपके रिलेटिव में। सबसे पहला सिम्टम तो यही है। और इसका अपोजिट भी हम ले सकते हैं, विच इज नॉट यूजुअली हैपन, कि या तो वो ज्यादा बात करना शुरू कर दे, या तो वो बात बात पे बात करे, या तो वो बात बात पे बात को गलत ले ले। वो भी डिप्रेसिव इंसान, वो भी एंजाइटी का शिकार है। ठीक है, बात बात पे वो बहुत, मतलब आपको लग रहा है कि उसके अंदर एक अल्टीमेट अलग सी एनर्जी आ रही है, दैट्स डिप्रेशन, कि वो कहीं निकाल नहीं पा रहा। तो उससे भी कनेक्ट हो जाए। ये दो बहुत बड़े सिम्टम्स हैं। अच्छा, तो इन सिम्टम्स के साथ क्या आप समझती हैं कि उन लोगों को साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की या कुछ मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, या सिर्फ गैदरिंग्स या इस तरह के लोग उनके पास बैठ के बात करें और उससे वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगी सब सुनने वालों को, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं इनडायरेक्टली, मैं कह सकती हूँ, लोगों को यहाँ देखे हैं। तो आप कभी भी, अगर आपका कोई जानने वाला है या आप उसकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास है, तो आप कभी भी, इफ ही और शी इज डिप्रेसिव, प्लीज उसको परमानेंटली कहीं नहीं छोड़ के आइएगा। मे बी इट वर्क्स, बट जो इंसान अपनों के साथ ज्यादा सही से मेडिटेट और सीख सकता है और सीधा हो सकता है ना, वो किसी और के पास नहीं, क्योंकि ये एक अफेक्शन है। हम फैमिली की तरह रहते हैं, हमारी फैमिली में खुदा न खास्ता कोई एक ऐसा बंदा निकलता है जो डिप्रेसिव है, एंजाइटी है, या कोई कोई बुरी एडिक्ट है, कोई भी ऐसी चीज है, तो हम उसको वहां जहाँ छोड़ के आए, जो आपको पता है कि इंस्टीट्यूट होते हैं। ये नहीं कि मैं उनका बिजनेस खराब कर रही हूँ, इट वर्क्स। बट आप ये सोचें कि जो इंसान ज्यादा अपनों के साथ, मेरे ख्याल से ज्यादा जल्दी सही हो सकता है, और उसको एक मोहब्बत चाहिए, वो मोहब्बत जिस तरीके से चाह रहे हैं उस तरीके से दें, उसकी सुने, या अगर वो डांटे तो उसकी डांट सुने। दूसरा आपने सवाल किया साइकोलॉजिस्ट के पास। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं फौरन। अगर आपका दिमाग खुदा ना खास्ता, क्योंकि हम नहीं कह सकते सारी चीजें तो बेशक अल्लाह के कंट्रोल में है, अगर आपका दिमाग वाकई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, एंड यू स्टॉप थिंकिंग एंड यू फील लाइक कि बस अब दुनिया खत्म, अब मेरी जिंदगी खत्म, तो कोशिश करें कि खुद को फिर समझाएं टू गेट बैक। बट ऐसा होता है कभी कभी कि इंसान कंट्रोल से निकल जाता है और कुछ नहीं सोच पाता, किसी से बात भी नहीं कर पाता। तो एटलीस्ट किसी ऐसे बंदे को, साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जो है, साइकेट्रिस्ट के पास लोग इसलिए कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन है वो, और वो उन्हें जज नहीं करेंगे, डर नहीं होता हमें कि वो हमें जज करेंगे, और दूसरा वो हमारी बात पूरी सुनेंगे और वो किसी को बताएंगे नहीं। तो ये एक कंफर्ट होता है जो हमें लगता है, तो आप जाके डिस्कस करना है, और मुझे यकीन है कि आधी 20% 30% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है अगर आप डिस्कस कर लेते हैं तो। उन्हीं से ही जाके पैसे बच गए, हम जाके डिस्कस। अच्छा आमना, आखिर में पैगाम क्या देना चाहेंगे इस कौम को जो रोजाना ऐसी खबरें सुन रही है जो वो नहीं सुनना चाहती, लेकिन मजबूरी है, हालात हैं, बिजनेस नहीं है, लोगों की जॉब्स ऑफ हो रही हैं, उन लोगों के लिए पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम यही, सबसे पहले पैगाम मैं उन लोगों के लिए देना चाहूंगी कि बहुत ही ज्यादा सैडनिंग है कि जो जिनकी जॉब्स चली गई हैं, इट्स रियली सैडनिंग, मतलब ये शैटर्ड करने वाली चीज है।
एंड तहे दिल से यकीनन रिजवान और मैं भी यही फील करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फॉर अ टाइम बिंग है। बट आप इस दौरान आप जरूर ये सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको डिफरेंट बना सकती है और आप अपनी जिंदगी में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ड्यू टू नो जॉब, अगर कोई जॉब नहीं है, आप फारिग हैं, तो आप वो चीज करें जो आप कर सकते हैं, जो आपकी खासियत है। क्योंकि कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि हमारे अंदर एक खजाना है, उस खजाने के अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है। वो टैलेंट सबका है, हर किसी का है। उस टैलेंट पे काम करें, उस टैलेंट को, मेरी एक टिप पे वीडियो है वो भी देखिएगा, इसी पर ही है। तो ये है कि ये करें। और दूसरा जी रिजवान कुछ कहना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा था, आपकी बात को सुन रहा हाँ, तो दूसरा ये कि लोगों से डिस्कस करें। कोविड चला जाएगा, पास ऑन होना चाहेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह सून। आप दूसरी चीज़ों पे काम करें, आप मेडिटेट करें, आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, आप मीडिया से दूर रहें। मीडिया बहुत अच्छा है, हमारा बहुत अच्छा है, बट थोड़ी बहुत बातें उसमें आ जाती हैं जो ज़्यादा हमें फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। तो आप उसको ना सोचें, थॉट प्रोसेस करें। मेरा पेज भी लाइक करें, यूट्यूब भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, मोर एंड मोर। और आप चाहें तो मेरे साथ भी लाइव सेशंस कर सकते हैं। रिजवाना, आई ऑल्सो वेलकम यू ऑन माई चैनल टू एज अ आई एम गेस्ट। अवेलेबल 24/7। इंशाल्लाह सून वी लेकिन आर मैं गोइंग टू। स्टूडेंट हूँ, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, मैं सीख सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट मैं खुद हूँ, आई एम इन द लर्निंग एज, और मेरे ख्याल से टिल माई डेथ आई एम इन द लर्निंग स्टेज। तो ये तो हम आमना, दोनों ही थैंक यू सो स्टूडेंट मच, हैं। आपने बड़ी जबरदस्त बातें की, और इंशाल्लाह हम ऐसे सेशन दोबारा करते रहेंगे। आपसे बात करके अच्छा लगा। और इंशाल्लाह आमना मुझे ने भी। जो बात की कि वो एक बादशाह ने कहा था कि कोई ऐसा लफ्ज लिखो, कोई ऐसी बात लिखो जिसको खुशी में पढ़ूं तो गमज़दा हो जाऊं, और गम में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। तो लिखने वाले ने लिखा कि ये ये वक्त वक्त भी भी गुजर गुजर जाएगा। जाएगा। यस। तो आपके लिए ये वक्त गुजर जाएगा, ये कठिन है, गुजर जाएगा। ये गम के अंदर है, परेशानी के अंदर है, गुजर जाएगा। लेकिन आपने खड़े रहना है, आपने इस उम्मीद के दामन को नहीं छोड़ना। यही हमारा आमना का और हम सब लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, दुनिया के इस वक्त कीमती तरीन जो चीज है वो इंसान का वक्त है। तो हम सब वो कुछ दे रहे हैं आप लोगों के लिए। जो भी हमें सुन रहा है, जो बाद में सुनेगा, आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में सुनेगा, क्योंकि हमने अब चले जाना है। अब इस नॉलेज ने यहाँ पे सस्टेन करना है, इस यूट्यूब ने, इस मीडिया ने, इस आईडी ने सस्टेन करना है। तो हम इसके थ्रू अपना पैगाम दे के जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया आमना, आपने टाइम दिया, थैंक आपने यू। इतने खूबसूरत अल्फाज के साथ रहनुमाई की, थॉट प्रोसेस को समझाया। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड ऑल द मैसेज यू हैव गिवन थ्रू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। आपको